बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो चेहरा है वो पूरी कौम के सामने बेनकाब किया है और बताया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और क्यों मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ क्या है, और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे जो मामला है आज कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का, नून लीग लाहौर में क्यों सरापा एहतजाज है और नून लीग को क्यों पहले ही अपनी शिकस्त नज़र आने लग गई। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे फैसलाबाद में आज एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक ख़ातून है, एक लड़की है, वो गाड़ी पर सफ़र कर रही है, उसकी कज़न भी उसके साथ है, और गाड़ी पर सफ़र करते हुए पुलिस वालों ने उनको रोका नाके पे और रोक कर 2 घंटे तक हरासा करते रहे उस फैमिली को, उन घर वालों को। पुलिस कार सवार लड़के की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और कार सवार लड़के का ये कहना है कि वो और उसकी कज़न गाड़ी में थे और वो फैसलाबाद जा रहे थे और वो अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे थे। नाके पर रोका है पुलिस वालों ने, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं, उन्होंने अपने जो कागजात थे वो भी दिखाए हैं। उसके बावजूद पुलिस वाले हरासा करते रहे हैं उसकी कज़न को और उसके साथ नाजेबा हरकत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी कज़न के साथ शादी की तकरीब से वापस घर फैसलाबाद जा रहे थे और तलाशी का बहाना बना के उन्होंने रोका और फिर 2 घंटे तक वो नाजेबा हरकत करते रहे। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आ गया और इस मामले पर सारी कौम ने आवाज़ उठाई तो आईजी पंजाब ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए तीनों पुलिस एहलकारान को गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा, ये सबसे अहम बात है कि मुकदमा पुलिस वालों ने मुतल्लिका एसएचओ की मुद्दत में नहीं किया, बल्कि मुकदमा दर्ज हुआ है उस लड़के की मुद्दत में, जो विक्टिम लड़का है जिसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि जो पुलिस वालों का किरदार है, दिन ब दिन हम सारे लोग सफ़र करते हैं और जब भी सफ़र पे जाना हो पुलिस वाले जगह जगह जो नाके लगा के जो आम शहरियों के साथ जो उनका रवैया होता है और फिर जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू होती है, जैसे वो एटीट्यूड और बिहेव दिखाते हैं, इन चीज़ों पर अगर अब भी इन्होंने काबू ना पाया तो दास्तान तक न होगी दास्तानों में, क्योंकि अब आवाम बाशऊर हो चुकी है और आवाम सिर्फ़ रूल ऑफ लॉ को मानेगी। इसके अलावा जो लॉ से हट के कोई काम करेगा, चाहे वो किसी भी इदारे का सिपाही होगा या एहलकार होगा या नुमाइंदा होगा, फिर उसके ख़िलाफ़ आवाम खड़ी हो जाएगी। और अब होश के नाखन लेने चाहिए पुलिस को और इनको अब सुधर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मामला है, आज जानते हैं कि आज इलेक्शन हो रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है और उस वाज़ेह शिकस्त की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है थोड़ी देर पहले और उनका ये कहना है कि इलेक्शन का टाइम 1 घंटा बढ़ाया जाए। वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने निकलना था मुस्लिम लीग नून को वोट डालने के लिए, उस तरह से लोग नहीं निकल रहे। इस वजह से 1 घंटे का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। बहाना ये किया जा रहा है कि बारिश हुई है, बारिश की वजह से गलियों में पानी है और वो पानी 1 घंटा अगर बढ़ा दिया जाए तो पानी ख़त्म हो जाएगा और लोग इलेक्शन के वक्त आ जाएंगे। या ये भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर 5 से 6 बजे तक का टाइम किया जाए तो 6 बजे तक मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब के करीब टाइम हो जाता है और उनको धांधली का मौका मिल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। उज़्मा बुखारी ने भी मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर जाकर जो तकरीरें की हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुख्तलिफ़ जो पोलिंग नंबर 4 है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई है, तलख कलामी हुई है। और जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे और उन नारे लगाने की वजह से जो लड़ाई है वो बढ़ती गई। फिर पुलिस ने उस मामले को बड़ी मुश्किल से संभाला और पुलिस ने उस मामले को कंट्रोल किया। मुल्तान में बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस पर हाथापाई हुई और जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर नामालूम अफराद घुस गए और नामालूम कौन थे? ये मुस्लिम लीग नून के लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो इरेलीवेंट थे, जिनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं थी, वो पोलिंग एजेंट बनकर वहाँ घुसे थे, जिनको निकाला गया। फिर उनको वहाँ पर उनकी तारीख़ी चित्रोल की गई, लड़ाई हुई। मुस्लिम लीग नून के लोग भी
आपे से बाहर हो गए, वहाँ पर भी हालात कशीदा हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे निराला काम किया है कराची में। कराची में अब वो हालात नहीं रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बदमाशी कर पाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पोलिंग जो स्टेशंस थे जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहां पर 2 पोलिंग एजेंट्स वो पकड़े गए हैं जो जाली थे। जाली पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस में बैठकर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पकड़ा और इदारों ने पकड़ा, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक्शन लिया और बिल आखिर जो वो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और ज़राए का ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख्वाजा साद रफ़ीक, मैंने आपको बताया था, ख्वाजा साद रफ़ीक ख़ुद तो आउट हो चुके हैं, उनका तो यहाँ वोट ही नहीं है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले मेरा वोट यहाँ से पुराने लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो आबाई इलाका था ख्वाजा साद रफ़ीक का। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं इन्होंने वो जो वारदात की है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं हाई कोर्ट जाऊँ, मैं किसी फोरम पर जाऊँ, मैं जाकर इनके नोटिफिकेशन को चैलेंज करूँ कि मेरा वोट अगर जनरल इलेक्शन में यहाँ पे था तो अब वहाँ क्यों गया है। ख्वाजा साद रफ़ीक को ये नहीं इल्म कि जिस तरीके से जनरल इलेक्शन में वो अपना वोट ट्रांसफ़र करवा के कैंट में लेकर आए थे, या उससे पहले जो इलेक्शंस थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, तो कैंट में जो DHA में ये अपना वोट लेकर आए थे, वो भी गैर कानूनी तौर पर आए थे। और अगर ये पिंडोरा बॉक्स ले गए अदालतों में और ये खुल गया तो ये खुद ही नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आबाई इलाका से गैर कानूनी तरीके से वोट ट्रांसफ़र किया लाहौर DHA में, कैंट में। और अब मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, उनको इतना डराया धमकाया जा रहा है कि वो आज बाहर निकलने से भी खौफज़दा हैं और पुलिस हर तरफ फैली हुई है। हालांकि ऐसी ना कोई बात है, ना कोई ऐसा कुछ हुआ है। हम भी वहाँ पर जो इलेक्शन है उसको देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी हार की वजह हैं, और अपने हार को तस्लीम करते हुए और शिकस्त को देखते हुए अब ये इन बातों पर आ गए हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि कोई ज़्यादती नहीं हो रही और ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है। फिर मामला आ जाता है अयाज़ मीर, सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज़ मीर, और उनको पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बड़ा मुकाम हासिल है। और हमारे मुल्क में चंद एक तो सहाफ़ी रह गए हैं जो सिर्फ सहाफ़ी हैं, जो लिफाफा खोर नहीं हैं, जो न्यूट्रल होकर बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं। अयाज़ मीर ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। मामला क्या है, ये बात उन्होंने क्यों की है? आप जानते हैं कि अयाज़ मीर हमेशा बड़ी रिसर्च के साथ बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है, सिकंदर सुल्तान राजा की बीवी हैं रुबाब बानो, जो कि DG कस्टम हैं, और इस वक्त भी वो जो रुबाब बानो हैं वो 20वें ग्रेड की अफसर हैं, और वो मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ की ख़ास फ्रेंड उनको समझा जाता है, या वो ख़ास उनकी दोस्त हैं। ये सेक्रेटरी रेलवे था जो सिकंदर सुल्तान राजा है, और इसको जब ये रिटायर हुआ वहाँ से ये पेंशन ले रहा है, और रिटायरमेंट के बाद इसको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया। 2 लाख ज़्यादा ये तनख्वाह ले रहा है, जो वहाँ से तनख्वाह ले रहा था उससे 2 लाख ज़्यादा तनख्वाह भी ले रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट से पेंशन भी ले रहा है, यहाँ से जब रिटायर होगा यहाँ से भी पेंशन लेगा। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि एक, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है कि एक सेक्रेटरी रेलवे हो जो ब्यूरोक्रेट हो, और वो कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है? वो जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कैसे हो सकता है? ना वो कानून जानता है। और यही तो वजह है कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, अलिफ बे का ही नहीं पता। तो जब उनको अलिफ बे का, कानून का नहीं पता, तो वो EVM के बारे में यही कहेंगे ना कि उसमें अगर एल्फी डाल दी गई तो ये होगा, उसमें सारे के सारे लोग मुत्तफिक नहीं हैं, अरबों रुपए उस पर खर्चा आएगा। भाई आप कौन होते हैं? आप इदारा हैं रियासत का, जब लेजिस्लेशन को कानून बना के दे देती है आपकी ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर अमल दरामद करना, विदाउट एनी इफ़ एंड बट। हाँ, अगर आपको लगता है साफ़ और शफाफ इलेक्शन की राह में कोई चीज़ रुकावट बन रही है, पहले तो आप ये बता दें कि अब तक 2013 का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा था, उस पर तो कमीशन की रिपोर्ट आ गई। 2018 का इलेक्शन है, आपकी ख़ास जमात आज तक ताना देती है
कि वो भी जो है वो धांधली ज़दा था। आपने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए क्या किया है? सेनेट का इलेक्शन आपके सामने है, ज़िमनी इलेक्शंस आपके सामने हैं। आपका इसका मतलब है आपने अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी नहीं की, या तो कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हो कि देखें हम ये कर रहे हैं, आप इंटरफेयर ना करें। हम जब कर रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, आप क्यों उसमें बीच में आना चाहते हैं? आप कुछ नहीं कर रहे। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो अगर हुकूमत को कानून साजी करना चाहती है, हुकूमत को बेहतर चीज़ लेके आना चाहती है, तो बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करते, आपने जो इतराज़ किए हैं, अयाज़ मीर का कहना है ये इतराज़ बनते ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है, ये आपका इख्तियार ही नहीं है। आप तो सियासी जमातों का आलाकार बन रहे हैं और आप तो अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। रिश्तेदारियां कौन सी? वो है शरीफ ख़ानदान के साथ इनकी रिश्तेदारियां और इनका तल्लक, ये बड़े करीबी इनका तल्लक है। मैं अक्सर बताता रहता हूं, जब महानूर की शादी हुई जो कि मरियम नवाज़ की बेटी है, तो आपको उस वक्त ये सिकंदर सुल्तान राजा भी, मुश्ताक सुखेरा भी और इसके अलावा भी बाकी अफसरान लाइन में नज़र आते हैं। वो फुटेजेस मौजूद हैं जब मोदी का इस्तकबाल किया जा रहा है। और आज भी रुबाब बानो का जो तल्लक है मरियम नवाज़ के साथ और उनका आना जाना है जाती उम्र में, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये बात साबित हो चुकी है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा है वो रिश्तेदारियां निभा रहा है, ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा। और यही वजह है कि हुकूमत भी उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उनके ख़िलाफ़ अब ओपन हो गया है। देखते हैं क्या होता है। और अयाज़ मीर का ये जो कहना है और अयाज़ मीर का ये जो तज्ज़िया है, ये बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी वजह यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने कंडक्ट से ये साबित कर दिया है कि वो रिश्तेदारियां निभा रहा है, वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहा। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।